हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे आपका मंडे के लिए। ठीक है, आज हम लोग पूरा वीकली डेटा एनालिसिस करेंगे। पहले मंथली देखेंगे, फिर वीकली, डेली एंड 1 आवर। उसके बाद हम लोग इंट्राडे का बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग क्या करेंगे, पहले मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। तो ये है मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि आपका एक यहाँ पे पूरे टॉप में पहुँच चुका है मार्केट। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑल टाइम हाई है वो वहाँ पे टच करके ऑलमोस्ट बैठा हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट टच किया है, मतलब पूरा टच नहीं किया, ऑलमोस्ट टच किया है। तो टच करके वहाँ पे आपका वहाँ से ही एक रिजेक्शन मतलब बना हुआ है। ठीक है, पहले यहाँ से एक देखिए, एक जब आया था पहली बार क्या हुआ था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था और जैसे ही टॉप बनाया था एक रेड कैंडल बना था। तो हमारे में यहाँ पे एक थोड़ा सा एक अच्छा चीज़ क्या दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो अभी ये ग्रीन कैंडल ये हमारे लिए बुलिश होगा या क्या होगा ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी तो मंथ खत्म नहीं हुआ है। तो ये 2 दिन में हमको पता चल जाएगा क्या होगा। तो उसके बाद आप यही चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे। उसके बाद अगर ये एम पैटर्न की बात तो हमने पहले ही बताई थी, अगर यहाँ पे देखिए टॉप में है और ये एक एम पैटर्न बना के अगर नीचे आता है, यहाँ से नीचे आना चाहिए, और नहीं तो फिर एक ऊपर से थोड़ा सा क्या करेगा, एक यहाँ से एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट लेगा, मतलब एक थोड़ा सा ऊपर जाके ये मिडिल पोर्शन तक जाके फिर एक रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। तो ये हम लोग एक देखेंगे। ठीक है, ये तो हमको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा क्या होगा। तो अभी हम लोग एक बार वीकली देख लेते हैं। तो वीकली आप लोग को ये जो व्हाइट लाइन ये सब दिख रहा होगा ना, ये सब मैंने आपके सपोर्ट और वो मार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको आप लोग ये मार्क करके रख सकते हैं। देखिए टॉप मैंने मार्क किया हुआ है आपका 44,155 में। ठीक है, और आपका ये जो येलो है ये आपका मार्क किया है 43,093 का। ये आपका डेली का आपका जो सपोर्ट है वो है आपका। ठीक है, वो आप लोग मार्क करके रख सकते हैं। और आपका उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ये है आपका 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर का मिडिल पोर्शन है। नहीं तो आप और एक चीज़ क्या देख सकते हैं, अगर मैं फिबोनाची उठाता हूँ, अभी आपका फिबोनाची उठाता हूँ और ये टॉप बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे मिडिल पोर्शन आपका ये फिबोनाची लेवल भी आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमने सपोर्ट लेवल कुछ कुछ ड्रॉ करके रखे, आप लोग मार्क करके रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा आपका वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस में आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग कि ये एक कंटिन्यूसली एक ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी तक एक रिट्रेसमेंट एक पुल बैक नहीं आया, एक अच्छा खासा पुल बैक नहीं आया। ठीक है, तो एक अच्छा खासा पुल बैक अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये 2 वीक से एक ही रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो ऊपर में एक जो डबल वाइट कैंडल जो बात दिख रहा है आपको यहाँ पे एक ही वीक में, मतलब 2 वीक हो गया आपका सेम रेंज में काम करते हुए हम लोग को दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ रेंज बना के फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा फॉल नहीं तो हम लोग को वो आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे। और ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है हम लोग का वीकली जो आपको दिख रहा है, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हमारे लिए ये भी बुलिश साइन दिख रहा है अभी तक। ठीक है, तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम आप लोग को दिखाई देगा कि हमने बहुत सारी चीज़ मार्क करके रखे हुए हैं, और ये जो आपके जितने भी मार्क्स हैं ये सब है आपके डेली के आपके सपोर्टर हो। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है ये है डेली का आपका सपोर्ट। ठीक है, तो हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैं पहले जो डेली हाई लो मार्क करता था वो आजकल वो अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो ना हम लोग को उसके बेसिस में तो काम करते ही है, क्योंकि वो हमको सपोर्ट आपका मैं आपको वो इंटरडे में दिखा दूँगा वो कैसे बताया। ठीक है, तो आपका एक सपोर्ट ऊपर में क्या आ रहा है, हम लोग का येलो जो लाइन था वो है 44, वो जो टॉप है आपका। ठीक है, उसके बाद एक हमने हाई बनाया जो वीकली जो एक हाई है। देखिए यहाँ पे आपको एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, देखिए वीक का हाई यहाँ ये था। ठीक है, तो वीक का हाई ये था, तो इसके ऊपर ही आपको ये दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे एक लगाना है 4494 में। ठीक है, तो उसके बाद एक नीचे आपको एक सपोर्ट दिखेगा, आप वो है 43453 में, वो आपको एज ए मार्क करना है। ठीक है, तो उसके बाद है आपको ये पॉइंट मैंने बता दिया है, और ये वाइट लाइन भी आपको बता दिया है, ये है आपका ये सब है डेली सपोर्ट। ठीक है, जितनी वाइट लाइन आप लोग को दिख रही है वो है डेली सपोर्ट। येलो लाइन है आपका क्या बोलते हैं वीकली सपोर्ट। ठीक है, तो ये रहा मेरा वो। तो अभी मैं आपको डेली सपोर्ट में भी आपको दिख रहा होगा, डेली में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको इतने दिन से एक मार्केट यहाँ पे रेंज में काम करते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये आपको रेंज में काम करते हुए दिख रहा है। तो अभी अगर यहाँ पे बहुत बढ़िया अगर रेंज में फिर से बना के अगर यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ये आप लोग को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में टाइम फ्रेम में आपको निकालते हैं। ठीक है, और 1 आवर में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सब 1 आवर्स में जो है ये है आपके इंटरडे लेवल्स के तहत। ठीक है निशान, तो आपके क्या हो गया, देखिए हम लोग ये जो मेन ग्रीन है वन लाइन का देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 आवर के सपोर्ट आपको दिख रहे होंगे। 1 आवर का जो डार्क जो ग्रीन है ये 1 आवर के सपोर्ट है।
ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपके बीच बीच में दिख रहा है ना डॉटेड लाइन, जो ये है 50 मिनट्स के आपके सपोर्ट, ठीक है। और आपके ये जो सबसे छोटे वाले जो दिख रहे हैं ये आपके 5 मिनट के आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, 3 और 5 के, ठीक है। तो हम लोग इंट्राडे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या बताता हूँ। अभी आपका जो हम लोग के देखिए यहाँ पे आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम हम लोग क्या दिख रहा है, एक डायरेक्ट बॉटम से एक रिवर्सल डायरेक्टली आ जा, मतलब वो उसमें आया था, ठीक है। आपके कल के मार्केट में बहुत डायरेक्टली आया था मार्केट में। तो यहाँ पे आपका एक सपोर्ट इसने नीचे बना रखा था, उसके बाद यहाँ से ही डायरेक्टली ऊपर गया, क्योंकि और एक ही दिन में उसने इतना बड़ा मूव दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग के लिए एक डायरेक्टली अगर ये ऊपर गैप ओपन करता है तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले क्या करेगा, एक ट्रैप करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ट्रैप करके वो डायरेक्टली पहले क्या करेगा, वो नीचे आने का कोशिश करेगा, पहले गैप फिल करने का कोशिश करेगा। गैप फिल करने के बाद यहाँ पे अगर उसने ट्रैप किया, ठीक है, अगर बहुत सारे क्योंकि बायर्स ट्रैप होंगे, ठीक है, और उन लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जितने भी नीचे से बाय करके रखा है वो सब प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर डायरेक्टली अगर ओपन करता है तो हम लोग डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। पहले गैप फिल करके अगर यहाँ पे सस्टेन करके, ठीक है, फिर तोड़ता है, बहुत बढ़िया मूव ऊपर का मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि देखिए कल पूरा दिन मार्केट में बाइंग आया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका इतनी जल्दी ऐसे करके बाइंग डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली ये जो आपका येलो लाइन है ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जब भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को आप जब ब्रेक करना होता है मार्केट को, तब वो क्या करता है, डायरेक्टली गैप ओपन करता है, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। डायरेक्टली गैप अप का ओपन करके वो एक सपोर्ट बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका 1 घंटा अगर बिता दिया उसने, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और वो कंटिन्यू रहेगा आपका 3-4 दिन तक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये रहा ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो। अगर यही चीज़ आपको पता चलेगा, अभी मैं इंट्राडे में बात कर लेते हैं। आपको 1 आवर का पता चल गया, देखिए पूरा रेंज में काम कर रहा है, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। आपका अगर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम लोग फिबोनाची उठाते हैं, अगर इसी जगह से अगर हम लोग फिबोनाची उठाते हैं तो आपका मिडिल पोर्शन देखिए, ये जो आपका मिडिल पोर्शन है, ये जो डार्क लाइन है वो 1 आवर का मैंने बताया था ना, ये 1 आवर का आपका ये जो डार्क लाइन है ये 1 आवर का है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो एक रिट्रेसमेंट इस जगह तक आ सकता है, उसके बाद अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ऊपर तोड़ता है तो वो भी हम लोग देख के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको। अभी हम लोग 50 मिनट्स निकाल लेते हैं। तो 50 मिनट्स में आप लोग देखेंगे, हम अभी 50 मिनट्स में हम लोग इंट्राडे का बात कर लेते हैं। क्या करते हैं अभी देखिए 50 मिनट्स में आप लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर में डॉटेड लाइन को सब समझ में आ गया होगा, ये सब क्या क्या लाइन्स है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एज ए सपोर्ट ही काम करेगा ये सब, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो है ना ये बहुत बड़े बड़े और आपके ना टारगेट्स पॉइंट बताने के काम करेगा। देखिए हमने कल जो कहा था, हमने कल क्या कहा था, आपका एक देखिए इतना बड़ा कैंडल एक बनाया था 5 मिनट कैंडल में, ठीक है, 26 को इतना बड़ा कैंडल बना था। उसके बाद में इनसाइड कैंडल देखिए कितने सारे बनाए, ठीक है। और जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया, देखिए हम लोग ने जो डॉटेड लाइन थे आपके जो बनाए थे, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। तो देखिए 50 मिनट्स का ये सब है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया ना, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ठीक है। आपने एनालिसिस नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, मैंने जो कल अपलोड किया था, ठीक है। उसमें हम लोग ने निफ्टी में ट्रेड लिया था, पर यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट का जैसे भी ब्रेकआउट था हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। और पहला जो आपका हाई था ये है, जैसे इसके ऊपर गया हम लोग ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाया तो इसके ऊपर बना सकते थे। क्यों? क्योंकि ये आपका हाई भी हो गया, आपका लेवल्स का मतलब 5 मिनट का हाई भी हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका मिडिल पोर्सन आ रहा है, 1 आवर का मिडिल पोर्सन भी आ रहा है, 0.5% भी आ रहा है। तो हम लोग का वो उस हिसाब से भी इसकी यहाँ पे अब स्टॉप लॉस लगा के अगर हम लोग ट्रेड करते देखिए कहीं देखने का नीचे देखने का कोई मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपके 3 मिनट्स के मतलब 5 मिनट्स के नए लेवल्स है। तो ये 5 मिनट्स के लेवल से जो छोटे छोटे डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डैशेस लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो ये आप लोग का मार्क करके रखिए। तो ये सब मैं खाली मार्क करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मार्क करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो आपका सपोर्ट भी यही लेवल बनाएगा और रेजिस्टेंस भी यही लेवल बनाएगा, ठीक है। उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इंट्राडे का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कल मार्केट ने डायरेक्टली ओपन किया और यहाँ पे एक यहाँ पे रेंज बना के वो इसने मार्केट में सस्टेन कर दिया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो हम लोग का ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा लेवल? आपका
ये तो मैंने मार्क करके रखा है। ऊपर का डैशेस लाइन आपका ये इंपॉर्टेंट मार्क हो जाता है, मैं डैशेस लाइन सब नहीं बताऊंगा, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स मैंने बनाया ये एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है, ठीक है। अगर कल मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है, अगर रेंज में ओपन होता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पे रेंज में जैसे ही ओपन होता है हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, जिस तरह भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है बहुत बढ़िया मूव हम लोग को देखने मिलेगा। ऊपर में पहले रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, ठीक है, नहीं इतनी जल्दी हम लोग क्या है कम क्वांटिटी में बाय करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे का इससे ये फॉल आ सकता है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट करके डायरेक्टली फॉल दे सकता है, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अगर 1-2 घंटा वेट करता है, ठीक है, मार्केट अगर फर्स्ट आवर अगर यहाँ पे उससे बिता के फिर तोड़ता है ना, बहुत बढ़िया मूव हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का पहला कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली बाय हम लोग नहीं करेंगे, या तो कम क्वांटिटी में बाय करेंगे, जैसे ही स्टॉप लॉस होता है स्टॉप लॉस दे देंगे, ठीक है। उसका हम लोग सेलिंग में ही थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, जब तक ये सब लेवल नहीं तोड़ देता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे 44,155 का लेवल है, फिर 44,094 का लेवल है, फिर उसका कल का हाई तो है ही, तो ये सब मतलब बहुत सारे नए रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो हम लोग के लिए वो एज ए मतलब प्रॉब्लमेटिक काम कर सकता है। अगर यहाँ पे सोच लीजिए अगर डाउन साइड का मूव आता है, डाउन साइड का मूव आता है तो हम लोग जैसे ये लो टूटेगा, रेक्टेंगल बॉक्स तो टूटेगा, हम लोग का डायरेक्टली सपोर्ट कहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। आपका ये कौन सा लेवल है 43,853, आपको इस जगह में दिख रहा होगा, ये सब नंबर्स दिख रहे होंगे, आप लोग ये सब मार्क कर लीजिएगा, जो ग्रीन में है ना वो सब आप लोग मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, अगर यहाँ पे आके फिर अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो हम लोग को अच्छा मूवमेंट ऊपर का साइड में मिल सकता है, कोई भी हाई टूटेगा हम लोग एंट्री बनाएंगे। अगर नहीं तोड़ता है डायरेक्टली लो तोड़ता है तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग 3 क्वांटिटी आप लोग मैं एक हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। 2 क्वांटिटी खरीदा आपने, ठीक है, 2 क्वांटिटी खरीद के आपने यहाँ पे 1 क्वांटिटी बेच दिया और 1 क्वांटिटी को ऐसे लगा दिया जहाँ से खरीदा था, ठीक है। तो आपका कुछ जाएगा भी नहीं, कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। इसमें कुछ आएगा क्या, आपका जो प्रॉफिट बुक किया वो एक आएगा, ठीक है। उसका क्या हुआ, जैसे अगर एक हाई तोड़ दिया, ठीक है, इस जगह का हाई तोड़ दिया, हम लोग यहाँ पे जो हमने रखा था, जो क्वान्टिटी हमने रखा था वो उसको हम लोग बेचेंगे और डायरेक्टली क्या करेंगे, एक कॉल साइड के मूवमेंट हम लोग कैरी का पकड़ने का सोचेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन कर देता है, ये लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है, हम लोग का सेकंड लेवल कौन सा हो जाता है, ये जो डार्क लाइन है ये कौन सा है, ये मिडिल पोर्शन है। तो मिडिल पोर्शन तक आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्यों, क्योंकि पर मार्केट है कहीं से भी घूम सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमने जो सेल करके रखा हुआ है, एक क्वांटिटी बचा हुआ था, वो डायरेक्टली यहाँ पे बुक कर देंगे, ठीक है, बुक कर देंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर तोड़ता है तो हम लोग फिर से एंट्री बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देता है तो हम लोग सेम डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, हम लोग जैसे हाई टूटेगा हम लोग हाई टूटने के बाद ही एंट्री बनाएंगे और आपका ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोग कैरी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये रहा इंट्राडे का, अगर इन रेंज में खुलता है तो, अगर गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे, गैप अप खुलता है तो हम लोग जब तक ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जब भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ना चाहता है तो डायरेक्टली गैप ओपन करता है, ठीक है, वो तो कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है। अगर करता है गैप ओपन करते सस्टेन करता है, यहाँ पे 1-2 घंटा बिताता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को बहुत बढ़िया मूव मिलेगा, ठीक है। वो मैंने बात बता दी है। अगर कल के लिए क्या होगा, अगर कल यहाँ से गैप ओपन हो गया तो हम लोग का पहला क्या होगा, गैप फिल का वेट करेंगे, ठीक है। पहले गैप फिल का हम लोग का एक ट्रेड ले लेंगे गैप फिल का, अगर जितना ऊपर खुलेगा उतना बढ़िया है, ज़्यादा भी ऊपर नहीं खुलना चाहिए, नहीं तो अगर 300 पॉइंट ज़्यादा ऊपर खुल गया तो गैप फिल करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिता के फिर पिछली बार जो हुआ था आपने देखा होगा, यहाँ पे कहाँ गया आपको दिखा देता हूँ, 2 दिन पहले ही हुआ था, इस जगह पे हुआ था क्या, आई थिंक इस जगह पे हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर चला गया और सेकंड हाफ में इसने डायरेक्टली फॉल दिया, अपना गैप फिल करने के लिए आया, पर गैप पूरा फिल नहीं किया पर ऑलमोस्ट किया, ठीक है। यहाँ से ही ओपन हुआ था और डायरेक्टली ऊपर चला गया था और ऊपर जाके फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना के ये डायरेक्टली फॉल किया था सेकंड हाफ में। तो ये वाला कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, आप लोग का गैप फिल करने के लिए नहीं, अगर डायरेक्टली ऊपर खुलता है तो गैप फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। हम लोग देख लेंगे वो कहाँ तक आता है, क्या आता है। हम लोग पहले गैप फिल का ही वेट करेंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर नीचे आता है तो पहले हम लोग गैप फिल का वेट करेंगे, उसके बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर या नीचे तोड़ता है हम लोग उधर का फिर से ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, मैं तो अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम में, वो भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में फॉलो किया है, फॉलो कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, अगर गैप ओपन होगा तो हम लोग सपोर्ट कहीं सपोर्ट बनाएगा, उसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा, हम लोग उधर में ट्रेड लेंगे। अगर
गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन हो गया तो पहला वाला कहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, इस जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट लेकर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ऊपर गैप फिल करता है, ठीक है, और फिर आके गैप फिल करने के बाद अगर यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन बनाता है, एक दो घंटा वेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, हम लोग फिर से उसी टाइप का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी आपका कल का बात जो मैंने कहा था, अभी कल क्या हुआ था, कल हम लोग देखिए कल पूरा बुलिश ट्रेंड था और इसके बीच में कहीं भी एंट्री नहीं बना सकते थे। हाँ, तो जब भी ऐसा कोई ट्रेंड होता है ना, हम लोग उसमें कैसे एंट्री बना सकते हैं, आप उसमें मैंने क्या बताया था एक बार क्या कहा था मैंने, जब भी ऐसे कुछ होता है तो एन पैटर्न का वेट करिए, ठीक है, एन पैटर्न का वेट करिए। एन पैटर्न क्या हो गया, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट में 5 मिनट में टाइम फ्रेम में लाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डायरेक्टली बुलिश हुआ, यहाँ पे सस्टेन किया, एक नीचे आया, फिर से अपना ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग इस जगह पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है, इस जगह पे हम लोग एंट्री, जैसे ही इसने हाई तोड़ा हम लोग एंट्री बनाया, इस कैंडल का स्टॉप लॉस देखिए, ये मैंने कल का वीडियो में भी अच्छे से बताया, एक बार जाके देख लेने का, ठीक है। फिर उसका देखिए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये एंट्री बनाई, उसके हम लोग को फिर से हम लोग सोचिए यहाँ पे हम लोग का एंट्री छूट गया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक देखिए ये एन पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट दिया, तो ये जैसे ये हाई टूटा हम लोग एंट्री बनाया इसमें, तो देखिए फिर से मूवमेंट, फिर सोचिए इसमें भी आपका ट्रेड छूट गया, आप लोग सोचिए, ठीक है, फिर से ऊपर गया, फिर एन पैटर्न बनाया, फिर मूवमेंट, दिख रहा है कितना सिंपल है, हमको खाली एंट्री बनाना है, स्टॉप लॉस डालना है, बस स्टॉप लॉस लगाइए, एंट्री बनाइए, बस स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस कीजिए, एंट्री होता है, आप लोग खाली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 पॉइंट का मूवमेंट, यहाँ पे 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होता है तो 20 पॉइंट लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, एक बार लेके देखिए, मज़ा है, ठीक है। ये खाली एक छोटे स्ट्रेटजीज है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट है, मार्केट में हर एक दिन कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनता ही रहता है, हमेशा बनता है, हर रोज़ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू पैटर्न ढूंढता हूँ, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, पर ऊपर में डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है ना, तो हम लोग डब्ल्यू पैटर्न कहाँ ढूंढते हैं, बॉटम में ढूंढते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में डब्ल्यू पैटर्न बना है, पर बन रहा है तो ले लो ना, दिख रहा है हमको, ले लो। इंट्राडे में इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में सब पैटर्न बनेगा, एन पैटर्न बनेगा, एम पैटर्न बनेगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, आपका सब बनेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, देखो क्या बढ़िया, मैं तो डबल बॉटम ही बनते हुए देखता हूँ, ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं तो डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न, एम पैटर्न, मैं इनमें ही काम करता हूँ, आपने देखा होगा, मेरा जितने भी आपका स्टडीज है उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का डिटेल एनालिसिस, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात भी कर दिया, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया कैसे काम करना है इंट्राडे का ना, आप लोग जो लेवल देख रहे हो ना, ये लेवल मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैं और थोड़ा नीचे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऊपर का 44,070, फिर 44,155, फिर आपका 43,966, 43,835, 43,752, फिर 43,700, ऐसे करके आप लोग ये सब मार्क करिए, 43,590, फिर 43,453, फिर उसका 43,395, ये नीचे के लेवल से आप लोग मार्क करके रखिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये सब, तो आप लोग ये सब मार्क करके रखिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं लेवल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल निफ्टी के एनालिसिस में, चलिए थैंक यू।